बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया। और सबसे ज्यादा रुपया जहां होगा वहां पे ना बाप की वैल्यू होगी ना भाई की वैल्यू होगी, बस पैसे की वैल्यू होगी। और रिकवरी एजेंट जो आपको कॉल करके ये बोलते हैं कि आज अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया, यानी कि बैंक का पैसा नहीं दिया, तो मैं तेरे घर के बर्तन भांडे बिकवा दूंगा, तेरे घर को सीज करा दूंगा, तेरी कंपनी के बाहर आके तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, तेरे परिवार को रिश्तेदार को कॉल करके मैं कानों से खून निकाल दूंगा। तो दोस्तों ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि रिकवरी में बहुत पैसा है। आप जितना रिकवरी एजेंट को पैसा पे कर देते हैं उतने का 10% के आसपास का कमीशन उनको मिल जाता है। तो क्यों ना वो इतनी मेहनत करके आपकी जिंदगी को मौत के कुएं की ओर धकेले, क्योंकि उन्हें क्या लेना देना आप मरे या जिए, उनको तो पैसा चाहिए। और जब आप पैसा देंगे तो उनको मिलेगा इंसेंटिव। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके अगर हरेसमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो क्या उसको इन सब चीजों का अधिकार है? क्या बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस चीज का अधिकार दिया है कि रिकवरी एजेंट जाके उन लोगों को परेशान करे, गाली गलौज करे जिन्होंने कर्जा लिया है क्रेडिट कार्ड का या लोन का, या फिर उनको ये अधिकार नहीं है? अगर उनको कुछ अधिकार है तो आपके क्या अधिकार है? यानी कि अगर आपने कर्जा लिया है तो आपके क्या अधिकार है? और अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है हद से ज्यादा, तो आप उनकी शिकायत बैंकों में कैसे करें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उनकी शिकायत कैसे करें? ज्यादा परेशान अगर कर रहा है तो पुलिस में जाकर उनके खिलाफ कैसे शिकायत करें? और हद से ज्यादा बात अगर बढ़ जाए तो कानून का सहारा यानी कोर्ट में उनके खिलाफ कैसे केस करें? और रिकवरी एजेंट जब आपके घर आता है तो किन बातों का आपको ध्यान रखते हुए उन लोगों से बात करना है ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और वो भी लोग आप पे हावी ना हो सके। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने कर्जा ले रखा है, कोई परेशानी के कारण अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल या पर्सनल लोन की EMI नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज की टॉपिक आपके लिए रखा है कि अगर रिकवरी वाले आपको औकात से ज्यादा हरेसमेंट करके रिकवरी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या अधिकार मिला हुआ है, रिकवरी वालों के क्या अधिकार है, और आप उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जो आपको ये कह रहा है पैसा दो नहीं तो चलो इस दुनिया से निकल लो, तो आपको दुनिया से नहीं निकलना है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जब बैंक आपको देता है तो उसका मोटो ये होता है कि आप टाइम पे उसका पेमेंट करते रहें। लेकिन किसी कारणवश, यानी कि आपने कोई ऐड देखा, वहां पे आपको पता चला कि IPL में सट्टा लगाने पर आपके 1 रुपए का 10 रुपए हो सकता है, और आपने अपने क्रेडिट कार्ड या लोन का पैसा वहां लगा दिया और आपका पैसा 0 हो गया। या आपको किसी ने सट्टा बाजार में ले जाके पैसा लगवा दिया, किसी ने शेयर मार्केट में पैसा लगवा दिया, किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया, या फिर आपने अपने क्रेडिट कार्ड या लोन के पैसों को ऐसी जगह लगा दिया जहां पे आपका पैसे को आने के चांसेस बिल्कुल 0 हो गए हैं और बिल और EMI दोनों इकट्ठे आ रहे हैं और आप पे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इन सारे तरीकों को फॉलो करके आप उनको हैंडल भी कर सकते हो और आप अपने लाइफ में क्रेडिट कार्ड और लोन का सेटलमेंट करा के जिंदगी को ठीक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकवरी एजेंट के क्या क्या अधिकार बनाए हैं। आपका अधिकार हम बाद में जानेंगे, पहले रिकवरी एजेंट के अधिकार। तो जैसा कि मैंने कहा कि बैंक आपको पैसा क्रेडिट कार्ड या लोन के रूप में देता है तो उसका मोटो होता है कि आप उसकी चीजों को टाइम पे दें। लेकिन दोस्तों नहीं देते हैं तो फिर आपका जो भी क्रेडिट कार्ड या लोन का बिल होता है वो बकेट सिस्टम के माध्यम से NPA की ओर अग्रसर होता है। क्या होता है NPA आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम है इन सब चीजों का, तो इस वीडियो को जाकर ध्यान से देखिएगा। आपको NPA की एक एक इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको पता चलेगा कि भाई NPA क्या होता है और NPA के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है।
तो दोस्तों 6 बकेट की सिस्टम के माध्यम से आपकी रिकवरी होती है। पहला बकेट जो होता है आपका सस्पेंस अकाउंट होता है और उसके अंदर आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दीजिए, लोन की EMI पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा। मतलब आपको सबसे पहले सिविल को खराब होने की धमकी दी जाती है। सिविल क्या होता है और बैंक सिविल के बारे में आपको क्यों धमकी दे रहा है? तो दोस्तों क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड जो कि एक संस्था होती है ट्रांस यूनियन की, और हमारे देश में जितने भी लोन वगैरह होते हैं उनका वो लोग एक रेटिंग देते हैं। रेटिंग की जो रेशियो होती है 300 से लेकर 900 तक होती है और उसमें आपका 750 का जो स्कोर होता है वो अच्छा स्कोर होता है। उससे कम वाला यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तो आपका सिविल खराब होता जाएगा, राइट हैंड साइड को जाएंगे तो आपका सिविल बढ़ता हुआ जाएगा। सिविल का इंफॉर्मेशन आपको होना जरूर चाहिए, नहीं है तो इस वीडियो को जाके देखिए, पूरी चीजें बता रखी है। तो दोस्तों वह आपको इस प्रकार से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में अलग अलग तरीकों से डराएंगे और धमकाएंगे और आपके साथ फाइनली गाली गलौज करेंगे। तो दोस्तों उनको रिकवरी करने का बैंक ने अधिकार दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के अनुसार, यानी कि वो आपको सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं, वो अधिकार है। बैंकों का पैसा पेमेंट करने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं, वह उनका अधिकार है। आपसे अपॉइंटमेंट लेके आपसे मिल सकते हैं, वह उनका अधिकार है। और आपको अपनी प्रॉब्लम बता के अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं, वो भी उनका अधिकार है। लेकिन इन अधिकारों के बाद अगर वो लोग आपके साथ गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं, आपके कॉन्फिडेंशियल डाटा को आपके रिश्तेदारों को बताते हैं, तो ये उनके अधिकार में नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ये अधिकार मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंडियन बैंकिंग सिस्टम के मॉड्यूल रूल रेगुलेशन के हिसाब से, जिसमें उनको DRA यानी कि डेट रिकवरी एजेंसी का कोर्स करके लाइसेंस लेना होता है और ये सारे सभी चीज़ों की उनको ट्रेनिंग मिलती है। तो कहने का मतलब है कि रिकवरी वाले बिना अपॉइंटमेंट लिए आपके यहाँ नहीं आ सकते हैं, बिना आपसे अपॉइंटमेंट लिए आपके घर पे विजिट नहीं कर सकते हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियल बातों को किसी को लीक नहीं कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट झूठी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं कि आपके घर को हम लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आपने पेमेंट नहीं किया तो ये कर देंगे। झूठी बातें अगर वो आपको बता के पैसों की रिकवरी करते हैं वो गलत होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रिकवरी एजेंट आपके खिलाफ कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस बात को नोट करिए कि वो आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, वह केवल बैंक के बिहाफ से आपसे पैसों की वसूली के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो अगर यह सारी चीजें अगर उनके लिए बनी हैं और वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, घर पे आके या आपके ऑफिस के बाहर जाके शोर शराबा कर रहे हैं, तो अब आपकी बारी है कि अब आप उनकी शिकायत कैसे करें, क्योंकि अब आपके अधिकारियों की बारी की हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी एग्जीक्यूटिव आपके साथ ऐसी अफरा तफरी वाली बातें यानी कि उल्टी सीधी गाली गलौज की बातें करता है, तो आप उस बैंक में कंप्लेंट करें जिसका वह एम्प्लॉय बनके या रिकवरी एजेंट बनके आपके पास आया है। यानी कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय है, HDFC बैंक का एम्प्लॉय है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिकवरी कर रहा है, या वो किसी भी XYZ NBFC कंपनी की रिकवरी कर रहा है, वह आपको नाम बताएगा, उस बैंक की आपको ID दिखाएगा, आपके अमाउंट को बताएगा। अगर वह बिना बताए आपको गाली गलौज करने के लिए आपको मतलब साइकोलॉजिकल परेशान कर रहा है, तो आप उससे ये चीज जरूर पूछिए। वह जिस भी बैंक का आपको नाम बताता है, फटाक से उस बैंक के कस्टमर केयर को ऑनलाइन नंबर मिल जाता है, कॉल करके आप उसका रिकवरी एजेंट का नंबर होता है। देखिए हर चीज का स्कूल में हम पढ़ते थे, रोल नंबर होता था, किसी कंपनी में काम करते एम्प्लॉय नंबर होता है, तो रिकवरी एजेंट का भी एक एम्प्लॉय कोड होता है। उस एम्प्लॉय कोड पे आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करिए और उसके लिए एक्शन भरी बातें करिए और बैंक को कहिए कि ऐसे बदतमीजी कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, अगर मैंने अपने जीवन में कुछ उल्टा सीधा कर लिया, आपका बैंक और ये बंदा मेरी जिम्मेवारी लेगा। तो आप सबसे पहले बैंक को शिकायत करें। डर गए हैं, बैंकों का आपने पैसा ले रखा है और आप सोच रहे हैं मैंने पैसा भी लिया है और उसको पैसा भी नहीं दे रहा, मैं शिकायत कर रहा हूं। तो भाई एक बात बता दूं, यहाँ पे यह पैसा आपने जो लिया है वो भारत सरकार का पैसा है, बैंक के माध्यम से जनता का पैसा है, और वो जनता का पैसा है तो जनता की तरफ से आपके लिए चुनी हुई सरकार होती है, और चुनी हुई सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में लोगों को सिलेक्ट करती है। यानी कि आप लोकसभा में आप लोगों को इलेक्ट करेंगे और वो लोग RBI में तो चलाने के लिए लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो आपका जो इलेक्शन में आपका वोट होता है उसमें बहुत पावर होती है। वोट जरूर दीजिएगा, आपके यहाँ जो भी तारीख है लोकसभा की, आप वोट जरूर करिएगा कि आपकी चुनी हुई सरकार आपके लिए काम करे। तो यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि RBI में शिकायत करें, क्योंकि आपकी चुनी हुई सरकार ने RBI को बनाया है। अगर बैंक
आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देता है 30 दिन के अंदर, तो आप आरबीआई में उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। 500 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा। आरबीआई में शिकायत करने का दोस्तों दो तरीका होता है। एक, आप कॉल पे शिकायत कर सकते हैं, उस पर ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना रखी है। अगर आपको वीडियो न मिले, व्हाट्सएप में आएगा, मेरी टीम आप वीडियो का लिंक भेज देगी। नहीं तो आप मेल कर सकते हैं उनके ऐप को डाउनलोड करके www.rbi.org.in पे आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं मेल लिख के। जो भी परेशानी है, कैसे मेल लिखा जाता है, आपको मेल नहीं लिखने आता, हमने मेल लिखने के तरीके पर भी वीडियो बना रखी है। नहीं वीडियो मिली है, आइए व्हाट्सएप में, हमारी टीम आपको वीडियो भेजेगी, वीडियो देखिए और मेल लिखने का तरीका सीखिए। चलो भाई, आप आरबीआई में मत शिकायत करो। आपके पास पुलिस स्टेशन तो आपके घर के आसपास होगा, क्योंकि भारत में हर जिले के, हर प्रखंड में, हर वार्ड के 4 किलोमीटर के अंतर्गत पुलिस स्टेशन जरूर होता है। आपको जो बातें मैंने बताई आरबीआई के रिकवरी एजेंट के बारे में कि उनके अधिकार क्या है और उस अधिकार के खिलाफ आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप फटाक से जाके पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। भारत सरकार की 2 अथॉरिटी, यानी कि आपने टेलीकॉम मिनिस्ट्री और आपने कंज्यूमर अफेयर, ये 2 कंपनी मतलब मिनिस्ट्रियों के नाम सुन रखे होंगे, यह आपका सेटलमेंट करवा देंगी अगर पुलिस में आप चले गए उनके खिलाफ एक्शन लेके। क्योंकि भारत में हर मिनिस्ट्री का अलग अलग काम होता है और एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री के बिहाफ पे अगर काम करती है तो ये मिनिस्ट्री उसकी लंका लगा देती है। अब मिनिस्ट्री कैसे काम करती है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोगों को अगर देखना है तो लिंक पे ये वीडियो जाके देखिएगा कि कैसे भारत सरकार आपका कर्जा माफ कराने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, पुलिस में जाके आप शिकायत कर सकते हैं और पुलिस जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है और नेशनल टेरिटरी में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो वह पुलिस बैंक के रिकवरी एजेंट की लंका लगा देगी अगर आप में दम है वहां तक चले गए तो। भाई, चौथी चीज, इसमें भी नहीं जाना, आरबीआई के पास नहीं जाना, बैंक के पास नहीं जाना, तो कानूनी मदद ले सकते हैं। आप लोगों को पता है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट होता है। आप बैंक से ले कुछ या किसी रेस्टोरेंट से ले, किसी राशन की दुकान से ले, आपने अगर कोई प्रोडक्ट लिया या कोई सर्विस ली तो आप एक कंज्यूमर है और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर लॉ होता है। और अगर आपको खराब सर्विस मिल रही है या रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं तो कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में लिखित रूप से व्हाइट पेपर पे आप उनकी शिकायत करके कानूनी रूप से उनकी लंका लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करने का अधिकार है, भारत सरकार ने दिया है। और आप लोग अगर इस चीज को नहीं कर पा रहे हो तो आपके बिहाफ पे इस काम को हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए और हमें क्या देनी चाहिए, आपको नहीं पता तो आइए व्हाट्सएप में, हमारी टीम आपके व्हाट्सएप का इंतजार कर रही है। अगर आप लोग कर्ज, क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं, बाहर निकलवाएंगे। कोई गलत चीज नहीं सोचेगा, क्योंकि सेटलमेंट जो वर्ड है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया, एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है। अब फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों, रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ गया है और रिकवरी एजेंट आके बदतमीजी कर रहा है, तो आपको उससे क्या बात करनी है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये बात नोट करके रखिएगा, बड़े काम की चीज है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पे आया है तो उससे आप बात करने से पहले उससे पूछिए, सर आप किस बैंक के बिहाफ पे आए हैं, अपना आईडी कार्ड दिखाइए। दूसरा, अपना डीआरए का लाइसेंस दिखाइए। तीसरा, आप अपना जॉब लेटर जो मेरे लिए रिकवरी करने आए वो दिखाइए। और आपको ये सारी चीज शांत स्वभाव में करना है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कानूनी परचम में फंस सकते हैं। अगर वो आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसको गाली बोलने दीजिए, बदतमीजी करने दीजिए। आज आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करिए, क्योंकि दोस्तों हमारे कानून में अब वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा एविडेंस हो चुका है। आपके साथ कोई भी बुरा बर्ताव करता है, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप उसके खिलाफ पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, या जिन जिन के पास आप जा सकते हैं उनका मैंने शुरू में बता दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नोडल ऑफिसर्स हो गया, पुलिस हो गया, और कानून का सहारा वो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप वाली चीज हो सकती है। और आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि आपके अधिकार भी बैंक ने बना रखे हैं, सरकार ने बना रखे हैं। आप अपनी अधिकारों के प्रति सजग रहें, और अपने अधिकारों के प्रति जब सजग रहेंगे तो सामने वाला जब आपसे बात करेगा तो उसे पता है कि भाई इस बंदे को नॉलेज है और वो आपसे तमीज से ही बात करेगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ जाता है तो आप अपने साथ एक रिश्तेदार को, अपने यार को, अपने दोस्त को, बीवी बच्चों, किसी को साथ जाकर ही उनसे बात करें, क्योंकि एक को आप कैमरा पकड़ा दे कि भाई रिकॉर्डिंग करो और आप बात करो, क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी बदतमीजी करेगा तो उसे डर रहेगा कि सामने वाला वीडियो बना रहा है और वो आपसे ढंग से ही बात करेगा। और अगर वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है तो आप अपनी परेशानी उसके सामने रख के आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, श्रीमान मेरे पास ये बैंक का क्रेडिट कार्ड था, ये लोन था, ये सिचुएशन में फंस चुका हूँ, पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया करके आप इसको सेटलमेंट कराने में बैंक से बात करके मेरी मदद करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा रिकवरी एजेंट आपकी मदद जरूर करेगा। बुरा रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करेगा तो उसके लिए कानून का सहारा लेकर उसकी लंका लगा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में जो बात बताई आपको समझ में आएगी। चैनल को अगर
पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। और हम लोगों की वेबसाइट www.hktips.com है, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करना नहीं भूलिएगा उन दोस्तों के साथ जो कर्ज के ट्रैप में फंसे हुए हैं। वीडियो को लाइक भी करिएगा। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन अगर है तो व्हाट्सएप में आइए, नहीं तो कमेंट्स करके भाई को खुश करिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रखिए सेहत का ख्याल। सी यू।